हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज पॉलिटी का क्रैश कोर्स कर रहे हैं जिसमें हम लोग आज क्लास 14 करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग भाग 6 स्टार्ट कर दिए थे। पॉलिटी का जो भाग 6 है जिसमें राज्य की चर्चा की गई है, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जिसमें हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, तो राज्यपाल के बारे में पढ़े थे और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़े थे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। विधानमंडल अनुच्छेद 168 में है, इसमें विधानमंडल की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 168 है जिसमें विधानमंडल की चर्चा की गई है। विधानमंडल राज्य के कानून बनाने की संस्था है। तो राज्य के कानून बनाने की संस्था क्या है? विधानमंडल ही है, जिसकी चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 168 में की गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विधानमंडल के बारे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और हम लोग जो भाग 6 में पढ़ रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? तो भाग 6 में राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। राज्य की चर्चा दी गई है, इसलिए हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे। राज्य के अंतर्गत जो भी आते हैं, जो चीज़ भी आते हैं, जैसे कि राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं और विधानमंडल आते हैं, उच्च न्यायालय आते हैं, तो ये सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानसभा, विधान परिषद और कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। विधानसभा होते हैं, विधान परिषद होते हैं, राज्यपाल होते हैं। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से सदन होते हैं? विधानसभा होते हैं और विधान परिषद होते हैं। तो विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? सदन 2 होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। आर्टिकल 169 में क्या लिखा गया देखते हैं। इसमें विधान परिषद के सृजन निर्माण की चर्चा की गई। आर्टिकल 169 में क्या की गई है? विधानमंडल की कैसे, विधान परिषद की कैसे निर्माण किया जाए उसकी चर्चा की गई है। और विधानमंडल की चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 168 में की गई है। तो आर्टिकल 169 में क्या की गई है? तो विधान परिषद का सृजन यानी कि निर्माण कैसे किया जाए उसकी चर्चा की गई। जिन राज्यों को विधान परिषद का निर्माण करना है, वहाँ की विधानसभा इसका प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करके संसद को भेजती है एवं संसद के अनुमोदन के बाद उस राज्य में विधान परिषद बना दिया जाएगा। तो जहाँ भी विधान परिषद का निर्माण करना हो, वहाँ के विधान सभा से प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करके संसद को भेजना पड़ता है और वो भेज देती है। तो संसद के अनुमोदन के बाद उस राज्य में विधान परिषद बन जाती है। तो कम से कम कितना होना चाहिए? तो 2/3 बहुमत होना चाहिए। आर्टिकल 170 है जिसमें क्या लिखा गया? इसमें विधानसभा की चर्चा की गई है। विधानसभा भंग हो सकता है, अर्थात इसे अस्थायी या निम्न सदन भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि विधानसभा अस्थायी होता है, इसको भंग भी किया जा सकता है। इसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो विधानसभा में जो भी बहुमत दल के नेता होते हैं, बहुमत दल में से जो एक चुने जाते हैं नेता, जो सबसे अच्छे होते हैं, वही मुख्यमंत्री बनते हैं। अतः इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। तो प्रथम सदन किसे कहते हैं? विधानसभा को कहते हैं। ये आर्टिकल 170 में लिखा गया है इसके बारे में। इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। तो विधानसभा के जो भी अध्यक्ष होते हैं, जितने भी उसके सदस्य होते हैं, तो उनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 साल होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। अतः इसे युवाओं का सदन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे कम आयु इसमें होना चाहिए, 25 वर्ष ही होना चाहिए, इसलिए इसे युवाओं का सदन कहते हैं। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। विधानमंडल में 168 सीट होते हैं कुल, जिसमें वीपी विधान परिषद का सृजन 169 सदस्य करते टोटल, जिसमें एमएलए कुछ होते हैं और कुछ एमएलसी में आ जाते हैं। तो एमएलए में विधानसभा में विघटन कर दिया जाता है, जिसमें विघटन किया जाता है। इसमें 170 होते हैं निम्न अस्थायी होते हैं और विधान परिषद में एमएलसी में जो होते हैं वो उच्च अस्थायी होते हैं। कितने? 171 होते हैं। इसको प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं एमएलए में, और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, द्वितीय सदन, ये सब जो होते हैं, जिसमें 30 वर्ष बूढ़ों का सदन, ये सब किस में आ जाते हैं? तो ये सब एमएलसी में आ जाते हैं। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 तथा न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। तो विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट अगर होगा तो 500 होगा, कम सीट होगा तो 60 सीट होगा कम से कम। यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य में कितने सीट हैं, सदस्य की संख्या कितनी है, ये देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में कितने? 175 सदस्य हैं। और महाराष्ट्र में कितना है? तो 288 है। तेलंगाना में 119 है। मणिपुर में 60 है। अरुणाचल प्रदेश में 60 है। और मेघालय में कितना है? 60 है।
असम में 126 है, मिजोरम में 40 है, बिहार में 243 सीट है, अभी 243 सदस्य है, और नागालैंड में कितना है 60 सदस्य है, छत्तीसगढ़ में 90 सदस्य है, उड़ीसा में कितना है 147 सदस्य है, गोवा में 40 सदस्य है, और पंजाब में 117 सदस्य है, गुजरात में 182 सदस्य है, राजस्थान में 200 सदस्य है, हरियाणा में कितना है तो 90 सदस्य है, सिक्किम में 32 सदस्य है, हिमाचल प्रदेश में 68 सदस्य है, और तमिलनाडु में 234 सदस्य है। झारखंड में 81 सदस्य है, और त्रिपुरा में कितना है तो 60 सदस्य है, कर्नाटक में 221 सदस्य है, उत्तराखंड में कितना है 70 सदस्य है, केरल में 140 सदस्य है, उत्तर प्रदेश में कितना है तो 403 है, मध्य प्रदेश में 230 है, पश्चिम बंगाल में 294 है। अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश का देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभा की सदस्य की संख्या कितनी है। दिल्ली में कितना है टोटल 70 सदस्य है, और पुदुचेरी में कितना है 30 है, और जम्मू कश्मीर में कितना है 114 संभावित है, फिक्स नहीं है। नोट में है अभी तक जम्मू कश्मीर में कुल 111 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 87 जम्मू कश्मीर और लद्दाख की है, जबकि बाकी कितना है 24 सीटें पीओके के नाम पर है। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद लद्दाख के तहत आने वाली 4 विधानसभा सीटें हट जाएंगी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में कुल 107 सीटें बचेंगी। चूंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है अब जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, इसलिए इसके विधानसभा और संसदीय सीटों का परिसीमन भी होगा। ऐसे में जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीट होंगी। इनमें से पाक अधिकृत कश्मीर के हिस्से में 24 सीटें रिक्त रहेंगी और 90 सीटें पर चुनाव लड़े जाएंगे। तो पाक के लिए कितना रखा जाएगा 24 सीटें रिक्त रखा जाएगा, खाली रखा जाएगा, और 90 सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे। आर्टिकल 171 में है विधान परिषद, इसका विघटन नहीं हो सकता है, विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता है, अतः इसे उच्च सदन भी कहते हैं। इसका चुनाव जनता अप्रत्यक्ष रूप से करती है, अतः इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। इसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है, इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जो चुने जाते हैं उसके बहुमत दल के ही नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन ये जो विधान परिषद है इसमें तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं किया जाता है, जनता तो खुद नहीं चुनते हैं, इसलिए इसके जो बहुमत दल के जो नेता होते हैं उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है कभी भी, इसलिए इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होना चाहिए, अतः इसे बूढ़ों का सदन कहते हैं। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए 30 आयु। एक मुख्य बात है, मुख्यमंत्री जो विधानसभा से मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर मुख्यमंत्री हट जाते हैं किसी भी कारणवश, या तो वो इस्तीफा दे देते हैं, या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर कुछ भी हो जाता है, वो पदमुक्त हो जाते हैं, तो वो सत्र ही खत्म कर दिया जाता है। तो इसीलिए जो होता है विधानसभा वो भंग हो जाती है। अगर मुख्यमंत्री हट गए तो फिर से नए तरीके से निर्माण किया जाएगा। ऐसा नहीं कि अब उसी में से दूसरा मुख्यमंत्री चुन लेंगे, नहीं, अब दूसरे तरीके से अब फिर से चुनाव किया जाएगा, फिर से जो सत्र बनता है सदस्य फिर नए तरीके से बनते हैं। इसीलिए विधानसभा को भंग किया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है, ऐसा बोला जाता है, और विधान परिषद को कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। इसकी अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 होती है, न्यूनतम 40 स्थान हो सकता है। इसके सदस्यों का चुनाव 5 श्रेणियों द्वारा होता है। 1/3 सदस्य को विधानसभा चुनती है, 1/3 सदस्य को स्थानीय निकाय के सदस्य चुनते हैं, और 1/6 सदस्य जो होते हैं उनको कौन चुनते हैं तो राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 1/12 सदस्य को कौन करते हैं माध्यमिक शिक्षा की परिषद के सदस्य शिक्षक चुनते हैं। तो इसमें जो होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से तो चुनाव इसमें होता नहीं है, तो इसके सदस्य कैसे कैसे चुना जाता है। 1/3 को कौन चुनती है विधानसभा चुनती है, 1/3 को स्थानीय निकाय पंचायत स्तर से चुना जाता है, जो भी सरपंच मुखिया वो लोग चुनते हैं। 1/6 सदस्य होते हैं उनको कौन करते हैं तो उनको 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, और 1/12 सदस्य को कौन माध्यमिक शिक्षा परिषद के सदस्य, मतलब टीचर लोग जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो लोग चुनते हैं, या प्राइवेट टीचर होते हैं वो भी चुन सकते हैं। 1/12 सदस्य को 3 साल पूर्व स्नातक पास विद्यार्थी चुनते हैं। तो 1/12 जो भाग होते हैं उसको कौन चुनते हैं स्टूडेंट चुनते हैं। कौन से स्टूडेंट जो 3 साल पहले एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, वो योग्यता प्राप्त कर लेता है विधान परिषद का सदस्य चुनने का। बिहार में
विधान परिषद में 75 सीट है, जिसमें 1/3 में विधानसभा में 25 है। स्थानीय निकाय, जो कि स्थानीय निकाय के लोग जो चुनते हैं वो कौन है, तो 1/3 होते हैं। तो 1/3 मतलब 75 का 1/3 25। और राज्यपाल जो होते हैं वो 1/6 भाग को चुनते हैं, तो वो कितना चुनते हैं, 13 लोगों को चुनते हैं। और 1/12 भाग को कौन चुनते हैं, शिक्षक चुनते हैं, मतलब 6 लोगों को शिक्षक चुनते हैं। और 1/12 भाग जो स्नातक पास जो होते हैं, ग्रेजुएशन पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चुनते हैं। वो कितने, 6 सदस्य उनके द्वारा बनाए जाते हैं। नोट में है, वर्तमान में 6 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू हो जाने से 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। अब रिमार्क में है, विधानसभा के सदस्य मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए कहते हैं इसे। विधान परिषद के सदस्य को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी कहते हैं। इसको डायग्राम से समझते हैं। विधानमंडल में एमएलसी जो होते हैं, एमएलसी को विघटन कर दिया जाता है और उच्च अस्थायी होता है, अप्रत्यक्ष द्वितीय होता है। 30 वर्षों इसका आयु होता है, एटलीस्ट 30 वर्ष होना चाहिए। तो बूढ़ों का सदन कहते हैं इसलिए। और विधानसभा का 1/3 से अधिक भाग इसमें चुने जाते हैं। और एमएलए जो होते हैं इसमें क्या होता है, विघटन किया जा सकता है। इसको भी निम्न अस्थायी कहते हैं। प्रत्यक्ष होता है। 25 वर्ष युवाओं का सदन कहते हैं, क्योंकि न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। और 2 विधानसभा मतलब 500 इसमें सीट होती हैं। अधिकतम कितनी होती है, कम से कम 500 सीटें होती है। अनुच्छेद 172 है, जिसमें सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 173 है, इसमें विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो विधानमंडल के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, विधान मंडल के सदस्य का योग्यता क्या क्या है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, विधानसभा के लिए न्यूनतम 25 वर्ष तथा विधान परिषद के लिए कितना होना चाहिए, न्यूनतम 30 वर्ष आयु होना चाहिए। अनुच्छेद 178 में क्या है, इसमें विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। इसमें विधानसभा के सदस्य चुनते हैं और विधानसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित के हटा सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं, तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, अध्यक्ष को देते हैं। तो विधानसभा अपना त्यागपत्र अगर देंगे तो उपाध्यक्ष को देंगे, और उपाध्यक्ष किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे। आर्टिकल 182 में क्या है, इसमें विधान परिषद को सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति को विधान परिषद के सदस्य चुनते हैं और वे ही प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। विधान परिषद के सभापति कौन है, उपराज्यपाल नहीं होता है। विधान परिषद का जो सभापति होता है वो उपराज्यपाल नहीं होता है। अनुच्छेद 202 में क्या है, राज्य के बजट के बारे में बताया गया अनुच्छेद 202 में। अनुच्छेद 213 में क्या है, राज्यपाल का अध्यादेश के बारे में बताया गया है। राज्यपाल का अध्यादेश राज्य के मंत्रिमंडल के सिफारिश पर आता है। इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है। तो राज्यपाल का जो अध्यादेश होता है ये राज्य के मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही आता है और इसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो 6 मंथ होती है, 6 महीने की होती है। किंतु सत्र प्रारंभ हो जाने पर मात्र 42 दिन के रह जाते हैं। अगर सत्र चालू हो गया तब तो 42 दिन में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सत्र चालू नहीं है तो कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम कितना होना चाहिए, तो 6 महीने तक हो सकती है। विधानसभा के कार्य, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का निर्णय विधानसभा के द्वारा ही किया जाता है। राज्य के संदर्भ में कानून का निर्माण करने वाली सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक संस्था विधानसभा ही होती है। तो राज्य के संदर्भ में जो कानून का निर्माण करती है वो सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक संस्था कौन होती है, विधानसभा ही होती है। वैसा संविधान संशोधन जो भारत की संघीय ढांचा में परिवर्तन करता हो, उस प्रकार के विधेयक को भारत के आधे से अधिक राज्यों में विधानसभा के समर्थन की आवश्यकता होती है। और अभी हम लोग इसके बारे में विधानमंडल के बारे में पढ़ लिए। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया विधानमंडल के बारे में। अगले क्लास में हम लोग
उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब किस चीज़ का पार्ट है, तो भाग 6 का ही पार्ट है। भाग 6 में ही राज्य के अंतर्गत जो भी आता है वो सब उसी का भाग है। तो उच्च न्यायालय भी राज्य के अंतर्गत ही आता है, हाई कोर्ट। तो उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।